हेलो नमस्कार साथियों, पैराडाइज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से हमने दो पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम पार्ट 3 को लेके आए हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। अगर आपने एक बार शिक्षा से दोस्ती कर ली है तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि अगर आपने शिक्षा से दोस्ती कर ली, किससे? शिक्षा से दोस्ती कर ली, तो आपको ज़िंदगी में और कोई दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी दोस्ती हैं जो आपको जीवन भर साथ निभाने वाली दोस्ती हैं। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, जिसमें से हमने चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्लास फर्स्ट में किए थे, सेकंड में कर लिए। आज हम क्लास थर्ड लेके आए हैं। तो हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम है? क्या पूछ रहा है? महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या? तो बेटिंग, आर्थर, डलहौजी या एस्टी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर को कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आर्थर। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? देखो एक बार वापस पढ़ो। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? औपनिवेशिक, बी परोपनिवेशिक, सी अर्थव्यवस्था या डी आर्थिक विकास? तो इसका राइट आंसर होगा ए का राइट आंसर होगा औपनिवेशिक। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773, 1774, 1775 या 1779? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा ए 1773। 1773 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गए हैं? ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटिश सत्ता तो ब्रिटानिया को, जेम्स मिल को, रेनेल को या विलियम बेंटिंग को? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटानिया। ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो अंग्रेजी शासन काल था ना, उसको किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी युग, अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग या लोकतंत्र युग या प्राचीन युग? बताइए एक बार, क्या है इसका राइट आंसर? 29वें का होगा बी औपनिवेशिक युग। क्या होगा कि भारत में जो अंग्रेजी शासन काल था ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा? औपनिवेशिक युग। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
वही जो अंग्रेज़ थे ना, उनके अनुसार अगर कहीं शासन चलाना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या सर्वेक्षण, बी भारतीय संस्कृति, या भाषा, या उपरोक्त सभी? तो क्या ज़रूरी है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा इसका? सर्वेक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? लो देखो, जो लिप्टन चाय है उसका विज्ञापन कब तैयार किया गया? क्या पूछ रहा है? विज्ञापन। विज्ञापन किसका पूछ रहा है? तो लिप्टन चाय का। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? 1922, 1923, 1924 या 1955? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर होगा ए, 1922, ठीक है, ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखते क्या क्वेश्चन 32 क्या बोल रहे? अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? ये पूछ रहा है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसके बिना? अंग्रेजों के बिना। तो ये किसने कहा था? तो देखते, जेम्स मिल ने, रिपन ने, रेनेल ने, या वेलेजली ने? किसने कहा था बताओ? ये कहा था जेम्स मिल ने। किसने कहा था? जेम्स मिल ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखते हैं, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब किया? लोगों, भारतीय ब्राह्मण, कहाँ के ब्राह्मण? भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को देने को शास्त्र भेंट, क्या भेंट? शास्त्र भेंट है। कब किया था शास्त्र भेंट? बताओ, 1782, 1783, या 1784, या 1785? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 33 का ए, 1782। क्या होगा राइट आंसर? 1782, आप याद रख सकते हो, 1782। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उसको बचा कर रखने की जगह को क्या कहते हैं? ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो देखते क्वेश्चन 34 में ये क्या बोले हैं? कलेक्ट रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम, या तहसील? क्या कहा जाता है उसको? कहा जाता है बी, अभिलेखागार। क्या कहा जाता है? अभिलेखागार। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का जो नक्शा तैयार करना था ना, उसके लिए ये कार्य किसको सौंपा था? तो ए, जेम्स वॉट, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, या डी, जेम्स ने? किसको सौंपा था? ये सौंपा था डी, जेम्स रेनेल को, ठीक है, जेम्स रेनेल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो देखो, जेम्स स्टुअर्ट,
बी जेम्स मिल, सी थॉमस मुनरो या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बढ़िया सा कमेंट करें, और किसी को ज़रूरत हो तो उसको ये क्लास ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आगे भी पढ़ सकें। अब हम कल से लेके आ रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान की क्लास। विज्ञान की क्लास लेके आ रहे हैं जिसका पहला अध्याय का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये हमने क्लासें स्टार्ट कर ली हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान की आज तीसरी क्लास थी ना, सामाजिक विज्ञान की तीसरी क्लास थी, जिनमें से हमने आज तक कुल 36 क्वेश्चन किए हैं। 36 क्वेश्चन किए हैं जो निरंतर रूप से हमेशा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो फ़ायदे ही हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बोले कि पढ़े, क्लास से निरंतर रूप से ले। तो कल से आपके विज्ञान की क्लासें भी शुरू होने जा रही हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और फ़ायदा हो। ठीक है, क्लास को लेने के लिए धन्यवाद। ओके, कल मिलते हैं वापस विज्ञान की क्लास में।